दुर्जनो सज्जनो भूयात्, सज्जनः शान्तिमाप्नुयात्, शान्तो मुच्येत बन्धेभ्यो, मुक्तश्चान्यान् विमोचयेत्। हरि ओम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे, फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र, येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। हरि ओम्। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति, पूजामूलं गुरोर्पदम्, मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। हरि ओम्। हरि ओम। सीधी हरि वेद वाणी का भी उच्चारण सुना। सर्वस्तरति दुर्गाणी। हम सब अपने अपने दुर्ग से अपने अपने घेरावे से तर जाएं, बाहर आए संकीर्णता से, मान्यताओं से। सर्वस्तरति दुर्गाणी सर्वो भद्राणि पश्यतु। हम सर्वत्र मंगलमय भगवान की हस्ती का, भगवान की सत्ता का स्वीकार कर। सर्व सद्बुद्धि मापनुयात। हम सबको सतबुद्धि प्राप्त हो। सतबुद्धि सत्य के तरफ, परमात्मा के तरफ जाएगी और असत बुद्धि असत विकारों के तरफ जाएगी। सर्व सद्बुद्धि मापनुयात। सर्वस्व नंदतु। हम सब एक दूसरे को सहयोग करें सद्बुद्धि में, परमात्मा के रास्ते में, आध्यात्मिक उन्नति में। सबको एक दूसरे को सहयोग। वेद भगवान ने दूसरी प्रार्थना बताई, दुर्जन सज्जन हो जाए,
ऐसा आचरण व्यवहार संकेत करो। लेकिन सज्जनता ही बनी रहे ऐसा आग्रह न करो। सज्जन को शांति प्राप्त हो, लेकिन शांति भी सदा नहीं रहती। शांति अशांति अंतःकरण की अवस्था है। शांत को भी मुक्त बंधन होना चाहिए। अंतःकरण के साथ का संबंध माना हुआ है। अंतःकरण बदलता है, शरीर बदलता है, मन बदलता है, दुख बदलता है, सुख बदलता है। उससे हम न्यारे हैं, बदलने वाले को जानने वाले। इस प्रकार अबदल आत्मा में जागृत हो जाए, ज्ञान हो जाए। और जो ज्ञानवान महापुरुष है वो कृपा करके दूसरों को वो आत्मिक ज्ञान से संपन्न करे, ताकि 84 लाख योनियों के भव बंधन से छूट जाए। श्री रामचंद्र जी ने हनुमान ये लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण, तुम्हारे स्वभाव में मैंने बिल्कुल विपरीत परिवर्तन देखा। लक्ष्मण, तुम्हारा वो स्वभाव था कि तुम्हें नींद नहीं आती थी। तुम्हारे साथ कोई चौकी करता तो उसकी नींद भी उड़ जाती तुम्हारे भय से। तुम निद्रा जीत थे, लेकिन इस बार रणभूमि में ऐसे सोए मूर्छित होकर कि मैं पुकारते पुकारते थका और रो रहा था कि भाई लक्ष्मण उठो उठो उठो, जागो लक्ष्मण जागो उठो। जो तुम दूसरों को जगाने वाले थे, इस बार ऐसे सोए कि मैं तुम्हें पुकार पुकार के थका। आखिर मेरी वाणी द्रवित होकर रुदन का रूप लेने लगी। भैया लक्ष्मण जागो जागो जागो। ऐसा तुम्हारे अंदर विचित्र मैंने परिवर्तन देखा। तुम सबको जगाते हो और आज ऐसे सोए कि मैं जगाऊं तो तुम उठो नहीं। अब लक्ष्मण ने बड़ा तात्विक उत्तर दिया है। ध्यान देना, आपको बहुत लाभ होगा। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु मैं जागने पर भी बन न सका, कितना भी मैं सजग रहा फिर भी फिसलाहट। अपने बल से हम कितने भी सजग रहते हैं, दुर्गुणों से बचें, पाप से बचें, दुखों से बचें, कितने ही सजग रहते हैं, फिर भी कहीं न कहीं फिसलाहट आ ही जाती है। सजग रहने पर भी मैं सजग न रह सका। जब मैं सो ही गया, आपके चरणों में विश्रांति पा लिया, तो आपने ही मुझे जगाया। तो मैं नहीं रहा, केवल जागना रह गया। मैं रहकर सजगता रहती तो मैं की सजगता कुछ नहीं। जब ईश्वर कृपा करता है तो मैं चला जाता है तो वास्तविक सजगता आ जाती। बहुत ऊंची बात कह दी लक्ष्मण जी ने, राम जी ने। ध्यान से सुनना। इस तात्विक बात को सुनने से सारे तीर्थ करने का फल हो जाता है। स्नातम तेन सर्व तीर्थम, सब कुछ दान करने का फल हो जाता है। दातम तेन सर्वदानम, उसके द्वारा सारा दान दिया गया। सब यज्ञ करने का फल हो जाता है। कृतम तेन सर्व यज्ञम, ये न क्षणम मन ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा, ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान में जिसने मन को विश्रांति दिलाई। कितना भी संसार की आपाधापी करो तो भी दुख नहीं मिटता। कितना भी भगवान के लिए दौड़ो घूमो फिरो, फिर भी जीवन में विश्रांति नहीं मिलती, निश्चिंतता नहीं आती, पूर्णता नहीं आती। तो क्या करें? ईश्वर को पूछो कि भगवान आप कृपालु हो। भगवान बोलते नहीं नहीं, ये तो तुम्हारा पुरुषार्थ और तुम्हारा भाव है। ईश्वर अगर अपने में माने में कृपालु हूं तो ईश्वर में
अहंता आ जाएगी, परिच्छिन्नता आ जाएगी, कृपालुपने का भाव ईश्वर अपने में नहीं थोपते। अगर साधक बोले मैं पुरुषार्थ करता हूं तो कर्तापन उसका भी नहीं मिटता है। साधक पुरुषार्थ करता और भगवान की कृपा मानता है, और भगवान जीव को उन्नत करते और साधक का पुरुषार्थ मानते। भक्त गुरु को बोलते गुरु जी आपकी कृपा हुई मुझे ये मिल गया, गुरु जी तुरंत बोल देंगे भगवान की कृपा है। मेरी कृपा का अहम गुरु में नहीं रहता, ईश्वर में नहीं रहता, तो साधन के बल का अहम साधक में भी नहीं रहे तो हो जाता है विश्रांति योग। जितना जितना हमारी बुद्धि परमात्मा में विश्रांति पाएगी उतना उतना बुद्धि ज्ञान की पक्षपातिनी होने में सफल हो जाएगी। ध्यान से सुन रहे हो इसलिए बहुत ऊंचा तात्विक सत्संग अपने को मिल रहा है। एक होता है ऐहिक सुख, देखने का मजा, सूंघने का मजा, चखने का मजा, पति पत्नी के विकारों का मजा, वाह भाई सुनने का मजा, इसको बोलते संसारी सुख। जो सरकता जाए और भोगने वाले का बल, बुद्धि, तेज, तंदुरुस्ती, आयुष्य क्षीण करता जाए, इसको बोलते संसारी सुख। दूसरा होता है भक्ति का सुख, भगवत भाव का सुख। और तीसरा होता है वास्तविक तत्व स्वभाव, ईश्वर का सुख, तत्व सुख। भोजन करना मना नहीं है, लेकिन स्वाद के लिए खा लिया, पति पत्नी का जीवन बिताया, संसारी व्यवस्था के लिए बालक को जन्म दिया, लेकिन पति पत्नी के शरीर को नोचते नोचते सुखी होने के चक्कर में ज्यादा बीमार, ज्यादा रुग्ण और अकाल मृत्यु के खाई में जा गिरते। भूल कर भी उन खुशियों से मत खेलो जिनके पीछे लगी हो गम की कतारें। श्यामदास साधु थे, बड़े दृढ़ निश्चय थे, गुरु दीक्षा लेकर ज्ञान का आदर करने वाली बुद्धि को के पक्ष में काम करते थे। एक होता है देखने, सूंघने, चखने, खाने के स्वाद के पक्ष में इंद्रियां जाती है, मन उनके पीछे भागता और बुद्धि को भी सहमत कर लेता है। यह है पतन का मार्ग। दूसरा है बुद्धि में दीक्षा, शिक्षा और ज्ञान की निष्ठा हो तो बुद्धि उचित करने में तो मन को साथ दे, लेकिन अनुचित करने में मन को मोड़ दे, मन इंद्रियों को मोड़ दे, जीव की उन्नति होती है। इच्छा कहती है कि मुझे पकोड़े खाने हैं, खाने चाहिए, मन बोलता है बहुत बढ़िया है, फलानी दुकान के पकोड़े भी अच्छे हैं और यहाँ से गुजर भी रहे हैं, लेकिन बुद्धि कहती है कि अभी तो दूध पी के निकले हैं, पकोड़े कब खाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, बाद में कभी देखेंगे। अब बुद्धि कहती है कि दूध पीने के बाद 2.5-3 घंटे कुछ नहीं खाना चाहिए, मन कहता है अब 1.5-2 घंटा तो हो गया, चलेगा चलेगा, इंद्रियां पकोड़े खरीदती है। ये हुआ इच्छा अनुगामी मन और मन अनुगामी बुद्धि। तो ज्ञान का, समझ का अनादर होता जाएगा। ज्यों ज्यों ज्ञान का, समझ का अनादर होता जाएगा त्यों त्यों बुद्धि दुर्बल होती जाएगी, इंद्रियां और मन हम पर हावी होते जाएंगे। भूख लगी है, पकोड़े हैं, रोटी है, पकोड़े अच्छे हैं, इंद्रियों ने कहा पकोड़े ले ले, मन ने कहा जरूर, बुद्धि ने कहा हाँ आवश्यकता है ले लो। तो बुद्धि और मन सहमत हो गए और आवश्यकता दिखी, उसमें कोई हरकत नहीं है। लेकिन आवश्यकता नहीं है और इंद्रियों की चटोरता के लालच का, जैसे संतान को जन्म देना है, पति पत्नी का व्यवहार चलो ठीक, लेकिन खाम खा आकर्षण हुआ और पतन हुआ तो धीरे धीरे मन उधर गया, इंद्रियों के आकर्षण में बुद्धि गई और फिर ज्ञान हमारा कमजोर हो गया।
तो शुद्ध ज्ञान स्वरूप परमात्मा के पक्ष में जब बुद्धि रहती है तो बुद्धि में 8 शक्तियां आ जाती हैं और ज्ञान का आश्रय छोड़कर भोग के तरफ जाती है तो इससे 8 विपरीत अवगुण आ जाते हैं। बुद्धि जब मन के कहने में चलती तो भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि भ्रष्ट होती है तो मन विषयों का चिंतन करता है, विषयों का विकारों का संग करता है। तो चिंतन, संग, फिर विषय, विकार, पाप कर्म करने की कामना और मजा आए, फिर लोभ, उसमें किसी ने विरोध किया या विघ्न डाला तो उस पर क्रोध, अनुकूल पड़ा तो उनसे सम्मोह। तो विषय चिंतन, संग, कामना, लोभ, क्रोध, सम्मोह से बुद्धि भ्रम और बुद्धि ब्रह्म से जीव का विनाश हो जाता है। राजा नृग है लेकिन पीने में, खाने में, नाच देखने में सहमति देते 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 ऐसी आसक्ति हुई कि मरने के बाद किरकिट हो गए। रावण के पास बहुत सारी योग्यता थी। समुद्र को खारास रहित करने की योजना जो रावण के पास थी वो आज के दुनिया के विज्ञानियों के पास नहीं है। चंद्रमा को निष्कलंक करना, सदा पूर्णिमा का चांद बनाने की योजना थी रावण में। अग्नि को धुएं बिना की और स्वर्ग में कोई भी जा सके विधि ऐसी थी रावण के पास। लेकिन अभी जरा नाच देख लें, अभी जरा सुंदरी का सौंदर्य देख लें, अब बाद में वो करेंगे, बाद में करेंगे। तो अच्छे काम के तरफ, ज्ञान स्वभाव के तरफ से विमुख होकर इंद्रियों को मन ने सहयोग दिया और मन को बुद्धि ने सहयोग दिया तो अच्छा रह गया। और बुराई में ऐसे गए कि मरते समय लक्ष्मण को कहते हैं कि अच्छे विचार, ज्ञान संयुक्त विचार में लग जाना चाहिए। भोग और वासना के तरफ से थोड़ा उदास होना चाहिए। जहां उदास होना था, जहां देर करनी थी वहां मैं लग गया और जहां लग जाना था वहां मैंने देर की। इसी से मैं सब कुछ जीता हुआ दुनिया से हार कर जाता हूं। और हर बार मैंने दे दिया सलाई रावण के पुतले को। ये सीख देती है कि अच्छे काम, अच्छे में अच्छा परमात्मा ज्ञान, परमात्मा शांति, परमात्मा आस्था, परमात्मा प्रीति है। अगर उधर समय नहीं दिया तो फिर ये ऐसा है, वो ऐसा है, निंदा, चुगली, ईर्षा आदि में जीवन खराब हो जाएगा। रामायण में लिखा है कि निंदा जैसा कोई पाप नहीं है, पर निंदा सम अघ न गरीषा। अभी विज्ञानी बोलते हैं जो दूसरों की निंदा करते, ईर्षा करते, उनके शरीर में LDL नाम का द्रव्य पैदा होता है। जो दूसरों की निंदा करते हैं भोजू, ईर्षा, निंदा, तो उनके शरीर में न्यूरोपेप्टाइड अधिक बढ़ जाता है। जो ईर्षा करते हैं, द्वेष करते हैं, उनके शरीर में वात, पित्त और कफ तीनों प्रकोपित होते हैं। जो दंभ करते हैं उनके शरीर में कफ प्रकोपित होता है और इंद्रियां, शरीर स्थूल हो जाता है, आलस्य बढ़ जाता है और इंद्रियां विकृत हो जाती है, शरीर बेडोला बनता है। जो बार बार किसी की निंदा करते सुनते उनका चेहरा शुष्क हो जाता है। व्रत, उपवास और नियम हमारी व्यर्थ की मांगों पर नियंत्रण और सार्थक कृति पर दृढ़ता लाकर हमें उन्नत करते हैं। इसलिए अपने जीवन में कोई न कोई ऐसा व्रत रखो कि कम से कम 1000 बार भगवान का नाम लूंगा, 1-8 घंटा परोपकार में गुजारूंगा, 1-8 घंटा धर्म की सेवा करूंगा, कमाई का 10वां ऐसा दान पुण्य करूंगा। कुछ न कुछ ऐसे नियम, व्रत आदि, जैसे चैत्री शुद्ध बीज के चेटीचंड के बाद 25-30 नीम के पत्ते, काला मिर्च चबा के खाने से रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है और शरीर में बहुत सारी ऐसी गंदी चीजें हैं और शरीर में कटु रस की कमी वो पूर्ति होती है, आरोग्य की रक्षा होती है। तो मैं 20-25 दिन
नीम के पत्ते खाऊंगा, ये नियम ले लिया, एक काली मिर्च चबा के। 20-25 दिन बिना नमक का भोजन करने से स्त्रियों के स्त्री संबंधी रोग भी मिटते हैं, खुजली आदि भी मिटती है और पाचन तंत्र भी ठीक होता है, हड्डियां भी मजबूत होती है। बिना नमक का भोजन अगर न कर सके तो कम से कम नमक खाएं, एक आध महीना, चौथाई समझो, आधा चम्मच डालते हैं तो आधे का आधा, आधे का आधा कर दें। तो इससे बिना नमक का भोजन करके आप स्वाद की लोलुपता मिटाइए और जीभ की लोलुपता मिटने से काम विकार में भी आप संयत हो सकते हैं। आपका ज्ञान कहता है कि काम भोगने के बाद हमारा बल, बुद्धि, तेज, तंदुरुस्ती, वीर्य, मज्जा और ओज नाश हुआ। 2-3 दिन तो ओज बनते बनते तक तो शरीर तौबा पुकार लेता है, ये ठीक नहीं है। ज्ञान ने तो किया, लेकिन फिर 10, 5, 25 दिन, महीने में फिर इंद्रियों का आकर्षण हुआ और मन खींचा और बुद्धि सहमत हुई, फिर गिरे, फिर संभले, फिर गिरे, फिर गिरे, फिर संभले करते जीवन पूरा हो जाता है और हार जाते हैं। नहीं, अपने जीवन में कोई नियम ले लो, व्रत ले लो और भगवान को पुकारो तो भगवान सहायता करते। ओम अर्यमाय नमः, ये मंत्र जप करने वाले को ब्रह्मचर्य पालने में मदद मिलती है। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। रोटी सब्जी का, मकान दुकान का ज्ञान तो बहुत है, ये तो कुत्ते, गधे, घोड़े, बुल्ले, चूहे में भी है कि कैसे खाना, कैसे रखना, कैसे बच्चे को जन्म देना, ये तो चूहा भी जानता है। कीड़ियों को भी पता है कि बारिश की हवा आ रही, अब यहाँ बिलों में पानी चला जाएगा तो बच्चों को सुरक्षित जगह पे ले जाते। ये शरीर को जिलाने का ज्ञान तो छोटे छोटे तुच्छ जीवों में भी है। इन परमात्मा को पाने का ज्ञान मनुष्य जीवन में है। पाने की, जानने की, मानने की शक्ति। मानना है तो परमात्मा को मानो, जानना है तो अपने आत्मा को जानो, पाना है तो परमात्मा को पाओ, करना है तो ईश्वर की प्रीति के लिए कर्म करो। अर्थात अपने जीवन में उदारता, प्रेम और संयम आए तो जीवन पूर्ण सुखी रहता है, पूर्ण आनंदित रहता है, पूर्ण स्वस्थ रहता है। तो बुद्धि का माप देखना तो बुद्धि किसका पक्ष लेती है? विषय विकारों का पक्ष लेती है कि पुरुषार्थ का पक्ष लेती है? पौरुष का पक्ष लेगी तो मन उसके कहने में चलेगा, इंद्रियां संयत होगी। अगर वासना का पक्ष लेती है बुद्धि तो दुर्बल है, वो आलसी हो जाएगी। पुरुषार्थ का पक्ष लेती है कि आलस्य का, सदाचार का पक्ष लेती है कि अनाचार का, ज्ञान के अनुसार चलती है कि वासना के अनुसार। तुच्छ व्यक्तियों का नकल चाहती है कि भगवान और संत की आज्ञा में चलना चाहती है। सच्चे ज्ञान में, सच्चे प्रेम में, सच्चे जीवन में रुचि है कि नकली कच्चे ज्ञान, कच्चे जीवन में रुचि है। तो बुद्धि को भ्रष्ट होने से बचाएं। विषयों का चिंतन मन करता है और बुद्धि सहमत होती है तो भ्रष्ट होती है। फिर चिंतन, संग, कामना, लोभ, क्रोध, मोह, स्मृति विभ्रम। स्मृति ब्रह्म से बुद्धि हल्की हो जाती, विनाश हो जाता है। सामर्थ्य का सदुपयोग करना चाहिए, ज्ञान का सदुपयोग करना चाहिए। हम असामर्थता की पराकाष्ठा है कि हम अपने को असमर्थ माने तो कमरा बंद करके हृदय पूर्वक भगवान को पुकारें। जब हम अपने में असमर्थता मानकर भगवान को हृदय पूर्वक पुकारते हैं तो वही पुकार भगवान की कृपा होकर हमारे जीवन में फर्क ले आती है। तो असमर्थता की पराकाष्ठा है भगवान की कृपा को जन्म देती है। साधन का सदुपयोग है कि भगवान के ज्ञान को प्रकाशित करें। ईश्वर स्वयं में मैं कृपालु हूं ऐसा आरोप नहीं करते, नहीं तो अहम भाव आता है। और भक्त मैं साधना के बल से ईश्वर को पालूंगा ये स्वयं में आरोप करेगा तो भक्त का अहम बना रहेगा। अपना पुरुषार्थ करे लेकिन भगवत कृपा
और भगवान तो कृपा करते लेकिन अपने में कर्तृत्व तो नहीं। लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु मैं सजाग रहा फिर भी फिसलाट रहती, लेकिन ऐसा अवसर आया कि मैं अपना पुरुषार्थ छोड़कर आपकी शरण में आपकी गोद में ही सो गया था। मूर्छा माना अनजाने में विश्रांति योग, अनजाने में। तो फिर मैं जगता रहता था तो भी मैं बना रहता था। मैंने जगने का पुरुषार्थ छोड़कर आपकी गोद में लिया तो आपने ही मुझे जगाया, तो अब मैं निश्चिंत हूं। तो भगवान को प्रार्थना करो कि भगवान हमें अपने ज्ञान में जगाओ, हम विकारों में गिरे नहीं। ऐसी हृदय पूर्वक की प्रार्थना भगवान सुनते हैं, रक्षा करते हैं। रामायण में आता है राम कृपा नासई सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। लक्ष्मण कहते हैं कि राम की कृपा से सारे विकार रोग भागते, जब ऐसे कोई संयोग आ जाए कि जीव ईश्वर की कृपा अथवा ईश्वर का कार्य करते करते ईश्वर में शांत हो जाए, ईश्वर में डूब जाए, तो बड़ी दिव्य घटना घटती है। मलुक दास बड़े संत हो गए, 11-12 साल के थे, उनके बाप ने उनको कंबल बेचने को दिया। कंबल लो कंबल, पक्के कंबल, टिकाऊ कंबल, गरम कंबल, ठंडी से रक्षा करने वाले कंबल। बिके नहीं, मन में हुआ कि कंबल बेचते बेचते थक गया, कोई कंबल लेता नहीं है। भगवान ये भी क्या जिंदगी, थक भी गया हूं, बिक्री भी नहीं होती, बाप भी टोकेंगे, क्या करे भगवान। ऐसे करते करते थोड़े शांत हो गए। कोई अजनबी आदमी आया कि लाओ लाओ बेटा लाओ कंबल, मैं उठा देता हूं, चलो मेरे पीछे पीछे, तुम थक गए हो। कंबल उठाकर वो व्यक्ति युवक 12-13 साल के मलुक दास से कंबल का गठरी लेके जल्दी जल्दी आगे चल के एकदम जल्दी जल्दी पहुंच गया। लड़के ने देखा कि कहां गया कहां गया कहां गया, घर दौड़ता दौड़ता आया। बोले वो मेरी गठरी कोई लेके चला गया आदमी। तो देखा कि वो आदमी तो इधर आया है। आप वो कहीं कंबल निकाल के जल्दी निकल गया, थोड़े कंबल निकाल के फिर गठरी ले आया। क्या पता कंबल कम ज्यादा किया हो, हेरा फेरी की हो। तो क्या किया, बाई ने उस आदमी को कमरे में बंद कर दिया, उसके माँ बाप ने, मलुक दास के, और कंबल गिने तो जितने थे उतने ही कंबल हुए। तो फिर वो आदमी को खोलना था, खोला तो कमरे में आदमी नहीं। मलुक दास ने ये 12 साल की उम्र में देखा कि ऐसा कौन व्यक्ति था, कौन शक्ति थी कि मैं कंबल का बोझा ढोते ढोते थक गया, हे भगवान करके बैठा। और वो भगवान अंतर्यामी कैसे किसी सहायक का, मित्र का, साथ देने वाले का रूप लेकर आए और मेरे कंबल उठाए। और हम में शक गया, हम माँ बेटे और पिता में। उसको कमरे में बंद किया और कंबल गिने तो बराबर थे, तो उसको खोलना था, खोला तो कमरे में है नहीं। इस बात को आप सच्चा मानना। सच्चा रामू भाई नाम का लालजी महाराज का भक्त, वो रामनवमी का कोई पर्व रहा होगा, हे राम जी हनुमान जी आओ अपन कीर्तन करे। ऐसे करते करते कीर्तन में झूमे और हे हनुमान राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। तो थोड़ी देर में 2 लोग नाच रहे हैं ऊपर, ऐसा कुछ आवाज आया, दरवाजा खोलो, कोई जवाब नहीं। और 2 लोग कीर्तन कर रहे हैं, मानो हनुमान और रामू भाई। घर वालों ने देखा कि चलो आज पर्व का दिन है, कीर्तन करने दो, ऐसे ही हमको भ्रम हुआ होगा। बाहर से ताला लगा दिया। सुबह हुआ, दरवाजा खोले तो न रामू भाई न उनके साथ कोई नाचने वाला। अरे छोकरा कहाँ गया, युवक कहाँ गया। देखा तो राम जी मंदिर में। बोले ये कैसे हुआ, बोले मुझे पता नहीं। ऐसे ही गुजरात में नरसिंह मेहता हो गए, जूनागढ़ के तरफ। रत्नाबाई और उनकी बहन
गुरुजी में बड़ी श्रद्धा रखती थी और वो भजन गाते नरसिंह मेहता तो रात्रि को 12, 1, 2, 3 प्रभात हो जाती। तो 12 बजते तो वो रत्नावती उनको पानी पिलाती, अपने हाथ से प्याला उनके होठों पे रखती। नरसिंह मेहता का सुप्रचार तो बढ़ा, लेकिन कुप्रचार वालों ने, नागर ब्राह्मणों को, ये धर्मांतरण वालों ने नागर ब्राह्मणों को उकसाया और नरसिंह मेहता के लिए कुप्रचार हुआ। युवती लड़कियों के साथ रात भर जागना, ये सब क्या कहता है। ऐसा करके कुप्रचार जल्दी फैल गया। लड़की के भाई ने और बाप ने लड़कियों को चुट्टी पकड़ के खूब पिटाई की, मारा और कमरे में बंद कर दिया। नरसिंह मेहता गांव अपने घर में कीर्तन नहीं करेंगे, गांव के चौराहे पे जो स्थान बना रहता है सभी के लिए वहां कीर्तन करें। कुप्रचार के कारण नए लोग भी इकट्ठे हुए और नरसिंह मेहता कीर्तन करते करते वही 11-12 बजे। तो जिस समय आप रोज पानी पीते, चाय पीते या कुछ करते, तो उसी समय उस चीज की आवश्यकता आपके शरीर में भी होती है और जो आपको खिलाता पिलाता है उसको भी याद आता है। तो इन लड़कियों को मारपीट करके भाई ने और बाप ने कमरे में बंद किया था और अलीगढ़ के बड़े बड़े 2.5 सेर के ताले आते थे, छटांग भर की कुंजी होती थी। कुंजी बाप के और भाई के जेब में है, दोनों कुमरों की कुंजियां। देखते हैं कि नरसिंह मेहता को रत्नाबाई भर सभा में आई और पानी प्याला पिला रही है। अरे छोरी इधर कैसे आई, ताले की कुंजी हमारे पास है, ये बेटी इधर कैसे आई। भाई बोलता है बहन कैसे आई। भागे गए, पास में कमरा था, घर था, देखे तो अपने कमरे में बैठे बैठे भाव से यूं करती है, तो वहां उसका मनोमय शरीर प्रकट होकर काम करता है। तो योग वशिष्ठ महारामायण में लिखा है, हे राम जी, इस शरीर का किया नहीं होता है जितना मन शरीर। आपका ये शरीर वास्तविक में आप ये नहीं हो, जब मरते हो तो ये शरीर यहीं पड़ा रहता है। आप न दिखने वाले निराकार चैतन्य हो। आपका ये शरीर, इसके अंदर दूसरा प्राणमय शरीर, उसके अंदर मनोमय शरीर, उसके अंदर विज्ञानमय शरीर, उसके अंदर आनंदमय शरीर, इन 5 शरीरों से पर तुम निराकार परमेश्वर सत्ता में एक रस हो। लेकिन गलती होती है कि देखती आंखें बोले मैं देखता हूँ, सुनते कान है बोले मैं सुनता हूँ, चखती है जीभ बोले मैं चख रहा हूँ, सोचता है मन बोलते मैं सोच रहा हूँ। आप इनके साथ घुल मिल जाते और हाड़ मास के शरीर को ही मैं मानते। आप ये शरीर नहीं है, बचपन आप नहीं है, बचपन बदल गया, आप उसको जानने वाले हैं। जवानी बदल गई, आप उसको जानने वाले हैं। दुख बदल गए, आप उसको जानने वाले। सुख बदल गए, आप उसको जानने वाले। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछाण, तुम ज्ञान स्वरूप हो, चैतन्य स्वरूप हो, अमर आत्मा हो। इस प्रकार का ज्ञान तुम्हारा पुष्ट हो तो बुद्धि बलवान होगी और मन को नियंत्रित करेगी, तो गलतियां कम होती जाएगी और ज्ञान पुष्ट होता जाएगा। एक दिन ज्ञान स्वरूप ईश्वर के लिए तड़प हो जाएगी और ईश्वर प्रकट नहीं हो रहे, अनुभव नहीं हो रहा है तो खूब तड़पोगे, तड़प तड़प के चुप्पी हो जाओगे, अथवा तड़प तड़प के पराकाष्ठा होगी तो तुम खो जाओगे। जिसको खोजते हैं वो हो जाएगा। तड़पते तड़पते लहर खो जाए तो सागर हो जाए। खोजते खोजते मैं खो गया, जिसको खोजता था मैं वही हो गया। ऐसी अवस्था आती है, उसको बोलते ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर, कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश, पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, आदि आदि। तो अब क्या करना है कि एक तो घर में निंदा न हो, ईर्ष्या न हो, दूसरा अपने जीवन में नियम निष्ठा हो, तीसरा रोज थोड़ा बहुत स्वाध्याय हो और 10 माला का जप हो, बार बार जीवन में सत्संग हो और सप्ताह में, महीने में, 2 महीने में 1 आध दिन, 2 दिन, 4 दिन एकांत कमरे में भगवान के लिए ही हंसना, गाना, बोलना, चालना, पढ़ना हो, तो थोड़े दिनों में ही तुम्हारे भाग्य की रेखाएं बदल जाएंगी। मेटत कठिन कुअंक भाल के, भाग्य के कुअंक मिट जाएंगे। भागती फिरती थी दुनिया की जब तलब करते थे हम,
अब की ठुकरा दी तो वो बेकरार आने को है। आप ईश्वर को छोड़कर दुनिया की चीजों के पीछे भागते तो न दुनिया की चीजें बरकत देती है, न ठीक से सुख शांति देती है, आगे भागती रहती है और हम लोग उसके पीछे परेशान हो जाते। लेकिन हम जब ईश्वर के तरफ चलते तो दुनिया की चीजों का इस्तेमाल किया, बाकी की कई गुनी चीजें हाजिर हो जाती और आप भोग में भी सफल हो जाते, योग में भी सफल हो जाते। तो अपने अंदर की छुपी हुई भगवत सत्ता को जगाओ, भगवत प्रीति को जगाओ और जानकारी का आदर करो। सिगरेट पी आ जाना जान करके अच्छा नहीं है। पति पत्नी का व्यवहार किया, बोले जल्दी जल्दी करने में कोई सार नहीं है। तो पति पत्नी का व्यवहार अथवा कोई मर गया है शमशान में जाते हो तो आपको लगता है कि आखिर यही हाल है। तो आपकी जानकारी का आप आदर करो तो आप महापुरुष बन जाएंगे, ईश्वर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, जानकारी का आदर, मन सुख के पक्ष में चला जाता है। बुद्धि जानकारी का पक्ष लेती है और मन सुख के पक्ष में चला जाता है। आप किसको बल देते? जानते हैं कि ये ठीक नहीं है लेकिन जरा मजा ले ले, तो बुद्धि को, मन को और इंद्रियों का आपने बल दिया तो बुद्धि दुर्बल हो जाएगी, ज्ञान दुर्बल हो जाएगा। आप ज्ञान का और सच्चाई का पक्ष लेते हैं तो मन बुद्धि के तरफ आएगा, इंद्रिया मन के तरफ आएगी, आप पुष्ट हो जाएंगे। तो इष्ट और अनिष्ट दोनों साथ में रहते हैं। एक तो सुख की लालच और पतन के विचार, वो भी साथ में रहते, और दूसरा संयम और महान बनने के विचार, ये भी साथ में रहते। कभी वो खींचते कभी वो खींचते। आप जिसको सहयोग देते उधर की घटना घटती है। तो आप सहयोग उनको दें तो बल कहां से आएंगे? निर्बल के बल राम, भगवान का सुमरण और जीवन में कोई नियम निष्ठा। जैसे गांधी जी का यूरोप में पढ़ाई काल में शेख मेहताब के साथ दोस्ती हो गई और एक दिन वैशा के द्वार पर कुसंग के कारण गांधी जी पहुंच गए शेख मेहताब के साथ। लेकिन वहां पहुंचे तो मन ही मन भगवान को प्रार्थना किया कि हे श्री राम, तुम्हारी समक्ष मेरी मां ने वचन लिया था कि शराब कबाब और स्त्री का मन नहीं करेगा तो मैं यूरोप जाने की आज्ञा देती। मां को वचन दिया है श्री राम और मैं यहाँ आया हूँ वैशा के पास। अब मेरे में बल नहीं है, तू बचा है निर्बल के बल राम। जरा सा प्रार्थना किया तो वो अंतर्यामी राम जो मोहनलाल के अंतरात्मा था, वो वैशा के हृदय में ऐसी प्रेरणा हुई कि वैशा ने मोहनलाल करमचंद गांधी को देकर ऐसी भवें चढ़ाई और आंखों से ऐसे अंगारे उछाले कि मोहनलाल बोलते मैं तो सिर पर पैर रख के भागा, मुट्ठी वाली नु तो पाछी पानी करी। लेकिन कुछ समय के बाद फिर जवानी, वहां के हल्के विचार, खान पान, दोस्त शेख मेहताब जैसे, फिर दोबारा आ गया। तो दोबारा मैंने फिर भगवान को प्रार्थना किया और भगवान ने मेरी रक्षा की। तो जो भगवान गांधी जी का अंतरात्मा था वो भगवान तुम्हारा भी है ना। एक बार फिसले तो कोई बात नहीं, फिर प्रार्थना करो, पुरुषार्थ करो। दूसरी बार, तीसरी बार आर्त भाव से प्रार्थना करेंगे तो जिस वक्त जहां आपकी फिसलाट है आप अपना पुरुषार्थ करो, लेकिन भगवान की कृपा का सहयोग। आप पुरुषार्थ में सफल हुए तो अहंकार आ जाएगा, विफल हुए तो आप थके हो जाएंगे। आप पुरुषार्थ करो और भगवान को प्रार्थना करो। पुरुषार्थ और प्रार्थना, पुरुषार्थ और प्रार्थना। बच्चा, हम बच्चे थे ना, हम चलते थे गिरते थे, फिर चलते थे फिर गिरते थे, तो गिरते थे रोते भी थे। हम फिर कोई उठावे तो हम हार के बैठ जाते थे, फिर भी हमने चलना चालू किया। तो अभी हम और आप दौड़ रहे हैं कि नहीं दौड़ रहे? वो दिन थे ना, चलते चलते तुम गिरे थे, कई बार गिरे, कई बार हार कर बैठ गए, फिर भी चलना चालू रखा तो पहुंच गए। ऐसे ही भगवत प्राप्ति के लिए चलना चालू रखे तो देर सबेर भगवत प्राप्ति तक पहुंच जाते, कोई कठिन नहीं है। हरि ओम। प्रभु
जियो हरि ओम। प्रभु जी, प्यारे जी, मेरे जी, मुझे तुम्हारी प्रीति मिले, तुम्हारा ज्ञान मिले, तुम्हारा माधुर्य मिले, संसार की आसक्ति मिटे, तुम्हारा अनुभव। प्रभु जी, हरि ओम। आनंद देवा, माधुर्य देवा, ज्ञान स्वरूपा, सुख रूपा, आत्मा होके बैठे हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जान सकता हूं। तुम अनंत हो, मेरी मति और मेरा अहम तो अंत वाला है। प्रभु, मैं आपकी शरण हूं। हरि ओम, हरि ओम। भयनाशन दुर्मति हरण। भगवान के ओमकार का उच्चारण करने से सभी प्रकार के भयों का नाश होता है और दुर्मति दूर होती है। ये कलयुग में बड़ा प्रभावशाली मंत्र है। भयनाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे, सफल हो वही सब काम। हरि ओम, हरि। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, सतगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। हरि ओम, हरि। फिरत फिरत प्रभु आइयो, परियो तव शरणा, नानक की प्रभु बेनती, तू अपनी भक्ति ला। हरि ओम, हरि। ज्ञान ध्यान कुछ कर्म न जाना, कुछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा मेरा सतगुरु, जिन कल बिच राखी मेरी। हरि जैसे लक्ष्मण जी मूर्छित होने के बाद उठते हैं, राम जी बोलते हैं, भैया तुम इतने सजग कि कोई सोता तो तुमको देखकर उसकी नींद उड़ जाती थी, लेकिन इस बार तुम ऐसे सोए कि मुझे मेरे पुकारने पर भी नहीं उठ रहे थे। मेघनाथ के बाण से तुम ऐसे सोए कि मैं पुकारते पुकारते विवल होकर रोकर पुकारा तो भी तुम जल्दी नहीं उठे। तो लक्ष्मण कहते, प्रभु जीव कितना भी सजग हो फिर भी कभी न कभी फिसल जाता है, लेकिन किसी निमित्त से
आपकी शांति में जब सो जाता है तो आप उसे सदा के लिए सजग बना देते हैं। तो इस प्रकार भगवान का उच्चारण करते करते आप शांत हो जाएंगे तो भगवान आपको जगा देंगे अपने स्वभाव में। शंकर सहज स्वरूप संभारा, इससे आपको विश्रांति योग मिलेगा। 4 प्रकार के तो भारी जो नुकसान करने वाले चंचलता है वो मिट जाएगी। तो ये 3 प्रकार की तो चंचलता जाएगी और आपके निर्णय आदि अच्छे होंगे और आपको भगवत प्राप्ति का इरादा बढ़ाने के लिए ईश्वर की ओर दिव्य प्रेरणा और जीवन विकास आदि पुस्तक पढ़नी चाहिए और जीवन में थोड़ा नियम निष्ठा करना चाहिए। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। जो लोक दुल्हरा नाम हरि हरि ओम, कली का किनारा नाम हरि हरि ओम, पापों का विनाशक नाम हरि हरि ओम, पुण्यों का प्रदायक नाम हरि हरि ओम, मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम, आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। हरि ओम, हरि ओम। प्रभु तेरी जय। हे आनंद देवा, हे माधुर्य देवा, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम प्रभु ओम प्यारे ओम रामा ओम श्यामा ओम शिवा ओम प्रभु ओम। जय हो, आनंद हो, माधुर्य हो, सुख रूप हो, ज्ञान स्वरूप हो, मेरे अंतरात्मा हो, परमात्मा हो, दूर नहीं हो, दुर्लभ नहीं हो, परे नहीं हो, पराये नहीं हो। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम ओम, प्यारे जी ओम ओम, मेरे जी ओम ओम, आनंद देवा ओम 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 ओम, माधुर्य देवा ओम ओम ओम, ज्ञान स्वरूपा ओम ओम, सुख रूपा ओम ओम। थोड़ी देर लक्ष्मण की नाई विश्रांति। किसी के पास कुछ ना हो तो हंसती है दुनिया, किसी के पास सब कुछ होता है तो उसको देखकर जलती है दुनिया, जलती है। लेकिन जोगी के पास जो भक्ति होती है, प्रीति होती है, माधुर्य होता है, भगवत रस होता है, ज्ञान का प्रसाद होता है, उसको देखकर तो तरसती है दुनिया। किसी के पास कुछ ना हो तो हंसती है। अब देख लेना रंग। किसी के पास कुछ ना हो तो हंसती है ये दुनिया। किसी के
पास सब कुछ हो तो जलती है ये दुनिया। किसी के पास सब कुछ हो तो जलती है ये दुनिया। के पास है जो कुछ तरसती है ये दुनिया। जोगी के पास है जो कुछ तरसती है ये दुनिया। जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में। जय हो। सूरत तुझी वड़ी है प्यारी नजर आहे नूरानी। सूरत तुझी वड़ी है प्यारी नजर आहे नूरानी। नजर लाया मां तुझी जोगी वंजा मां बलिहारी। नजर लाया मां तुझी प्यारा वंजा मां बलिहारी। मिठड़ा जोगी रे छा जादू आ तुझे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुझे प्यार में। हरिओम हरि हरिओम हरि मिठो साईं हरि। सुठ साईं हरि झूलेलाल हरि झूलेलाल हरि आयो लाल हरि। आयो लाल हरि मिठो लाल हरि मिठो लाल हरि हरिओम हरि। हरिओम हरि। साईं तुझी लीला न्यारी के समझना अच्छे। साईं तुझी लीला न्यारी कंहिंखे समझना अचे। जे भाव सॾिसूं असां तां ओड़ो ई नज़र अचे। जे भाव सां ॾिसूं तोखे मिठा ओड़ो नज़र अचे। होए होए जोगी रे छा जादू आ तुझे प्यार में। जोगी रे छा जादू है तुझे प्यार में। जोगी रे छा जादू आ तुझे प्यार में। जोगी रे छा जादू है तुझे प्यार में। मिठड़ा रे छा जादू आ तुझे प्यार में। हरिओम हरि हरिओम हरि मेरा साईं हरि। मेरा साईं हरि झूलेलाल हरि झूलेलाल हरि मुंहिंजो मिठो हरि। मुंहिंजो मिठो हरि सुठो सुठो हरि। सुठो सुठो हरि हरिओम हरि हरिओम हरि। जय हो। धिमक धिमक सुनो मुंजो जोगी सजी संगत ए जाने। सुनो मुंजो जोगी सजी संगत ए जाने। जेको तुंजो दर्शन पाए रब के तो सुञाणे। जेको तुंजो दर्शन पाए रब के तो सुञाणे। होए होए जोगी रे छा जादू आ तुझे प्यार में। मिठड़ा रे छा जादू आ तुझे प्यार में। झूलेलाल हरि आयो लाल हरि हरिओम हरि हरिओम हरि। शिव शिव हरि शिव शिव हरि गोविंद हरि गोविंद हरि गोपाल हरि गोपाल हरि। तुंहिंजे दर ते जेको आयो वंजे कॾहिं ना खाली। तुंहिंजे दर ते जेको आयो वञे कॾहिं ना खाली। तुंहिंजे दर ते जेको आयो वञे कॾहिं ना खाली। तुंहिंजे दर ते जेको आए वञे कॾहिं ना खाली। खाली झोलियां सब्जी भरदियूं मन में छाए खुशहाली। खाली झोलियूं सब जूं भरियूं मरे मन में खुशहाली। होए होए जोगी रे छा जादू आ तुंहिंजे प्यार में। जोगी रे छा जादू आ तुंहिंजे प्यार में। हरिओम हरि हरिओम हरि
वाला वाला हरि वाला वाला हरि गोविंद हरि गोविंद हरि गोपाल हरि गोपाल हरि राधे राधे हरि राधे राधे हरि आयो लाल हरि आयो लाल हरि झूलेलाल हरि झूलेलाल हरि मिठो लाल हरि मिठो लाल हरि सुठो लाल हरि सुठो लाल हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि जोगी रे छाजा दुआ तुझे प्यार में जोगी हाँ सुनी ठाना अच्छा जादुआ तुम जो प्यार में तुझी रहमत जेते थींदी तुझी रहमत जैसे थींदी हो पाए ज्ञान दमोती हो गाए दो ज्ञान जमोती तुझी रहमत जैसे थींदी तुझी रहमत जैसे थींदी हो पाए प्रेम ज्योति हो पाए ए प्रेम जमोती सुमति किस्मत जगंदी हो जोगी सुखी किस्मत जगे हो जोगी जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में जोगी रे छा जादुआ तुमने प्यार मां शबरी जो तू रामा शबरी जो तू राम मीरा जो तू श्याम शबरी जो तू राम मीरा जो तू श्याम असा सभिनी जो सचो साईं असा सभिनी जो मिठो जोगी जोगी रे सजा दुआ तुझे प्यार में जोगी ये सिंधी आने बजाएंगा घर घर में उल्लासनगर में पहुंचूंगा अरे नच नच उठाई नच कोई किसी को रोके नहीं नाच सके तो नाच